हाय स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आओ कंप्यूटर सीखे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे टैली का 5वां लेक्चर, 5वां क्लास है ये हमारा। जिस किसी स्टूडेंट्स ने मेरे पिछले 4 लेक्चर्स टैली के नहीं देखे हैं, प्लीज़ उसे देख ले ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स बहुत ही आसानी से समझे, क्योंकि टैली बहुत ही ज़रूरी है हर एक लेक्चर्स आपको देखना, ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ना छोड़ें और आपको टैली स्मूथली चलाने आ सके। तो बिना देरी करे हम अब बढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं हमारा टैली एप्लीकेशन। तो हर बार की तरह सर्च बार में हम जाएंगे, टैली टाइप करेंगे और यहाँ से हम टैली ओपन कर देंगे। जैसे ही हम टैली ओपन करेंगे, जो हमारी लास्ट क्रिएटेड कंपनी है, जो हमारी लास्ट सिलेक्टेड कंपनी है, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वो ओपन हो। अगर उस कंपनी में हमने पासवर्ड डाला, सिक्योरिटी डाली है, तो हमें यहाँ पर उसका पासवर्ड डालना पड़ेगा ताकि हम उस कंपनी को ओपन कर सके। अगर सपोज टू इस टैली एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा कंपनी है और अगर आपको किसी और कंपनी में काम करना है तो आपको स्केप प्रेस करना पड़ेगा, यानी बैक जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से हम स्केप प्रेस करते हैं। जैसे हम स्केप प्रेस करेंगे तो हम हमारे टैली के एक डिफॉल्ट फर्स्ट स्क्रीन में आ जाएंगे, जहाँ से हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि सिलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कंपनी करेंगे। जैसे ही हम सिलेक्ट कंपनी में क्लिक करेंगे, यहाँ पर जितनी भी कंपनीज हमने टैली में क्रिएट की हुई है, जिस पर हम काम कर रहे हैं, वो सारी कंपनी यहाँ पर लिस्टेड हो जाएगी। अब यहाँ पर अलग अलग कंपनीज क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस हो कंपनी का, और हर एक ब्रांचेस की अकाउंटिंग हम अलग अलग रखना चाहते हैं ताकि हमें हर एक ब्रांचेस की अकाउंटिंग के प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग मिल सके। तो यहाँ पर कुछ कंपनियाँ अलग अलग कंपनीज बनाती है, जैसे कि बॉम्बे ब्रांच, दिल्ली ब्रांच। तो यहाँ पर हमें वो पर्टिकुलर कंपनी सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमारी सपोज कंपनी है ये 100। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो कंपनी का पासवर्ड हमें डालना पड़ेगा अगर हमने उस कंपनी को प्रोटेक्ट किया है। तो यहाँ पर हमारा कंपनी का, उस कंपनी का पासवर्ड डाल देंगे, एंटर करेंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे, अब वो कंपनी हमारी ओपन हो चुकी है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर हमारी कंपनी एक्टिव है तो उसकी सारे इंफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है, जैसे कि कंपनी का करंट पीरियड कौन सा है, यानी कि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो यहाँ पर है 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024 करंट डेट। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमने जो लास्ट एंट्री की होती है उसकी डेट यहाँ पर आती है। अभी फिलहाल हमने क्या किया है, एक भी यहाँ पर कंपनी पे कोई भी एंट्री नहीं की है, कोई भी डाटा हमने नहीं डाला है। इसके लिए यहाँ पर डेट, स्टार्टिंग डेट आई है और यहाँ पर वाउचर क्या है, लास्ट डेट ऑफ एंट्री नो आई है। उसके बाद ऑफकोर्स यहाँ पर कंपनी का नाम XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे सारे मेन्यूज हैं जो हम एक एक करके धीरे धीरे देखेंगे। आज हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, हम लेजर्स बना, अलग अलग टाइप के लेजर्स होते हैं, जैसे सेल्स लेजर हो गया, परचेस लेजर्स हो गया, स्टॉक लेजर्स हो गया, है ना। तो ऐसे अलग अलग टाइप के लेजर्स होते हैं, ताकि जब हम लेजर्स, हम दूसरी तरीके से हम ऐसे ही बोल सकते कैटेगरीज के, हम कौन सी एंट्री किस कैटेगरीज में पास करेंगे। जैसे कि अगर सपोज तो कोई सेल्स एंट्री है तो हम उसको क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट में पास करेंगे। सपोज कोई परचेस एंट्री है तो हम क्या करेंगे, उसको परचेस लेजर्स में पास करेंगे। कोई स्टॉक एंट्री है तो हम उसको स्टॉक लेजर्स में पास करेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है आपको लेजर्स बनाना। विदाउट लेजर्स आप कोई भी एंट्री पास नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये एग्जाम्पल के जरिए समझा देता हूँ क्या होता है लेजर एंट्री। अब यहाँ पर आप कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज देख रहे हैं, राइट। आप यहाँ पर देख रहे हैं जनरल बेसिक एंट्रीज। अभी ये एंट्रीज हमने ऑलरेडी हमारे सेकंड लेक्चर्स में देख लिया है, ओके। अगर जिस किसी ने सेकंड लेक्चर्स नहीं देखा वो आप, तो ये एंट्रीज आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, पेड रेंट ₹5000। यहाँ पर क्या होता है, 2 लेजर्स क्रिएट होती है, यानी 2 अलग अलग कैटेगरीज क्रिएट होती है, 2 अलग अलग अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, है ना। कैसे, तो मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि इसको, इस एंट्री को हमें पास कर रहे थे, किस तरह हम पास कर सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, बेसिक जनरल एंट्रीज, ठीक है। तो हर एक एंट्री को पास करने से पहले हमें एक लेजर जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी, जिसके जरिए हमें क्या मिलेगा, 2 लेजर अकाउंट मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा पहली एंट्री क्या थी, पेड रेंट। तो यहाँ पर क्या है, इसकी एंट्री कैसी पास होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और डेबिट साइड 5000 एंड क्रेडिट साइड आल्सो 5000। ये जनरल एंट्रीज कैसी पास करनी है, उसके लिए आपको लेक्चर सेकंड देखनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छा लेक्चर है, प्लीज़ देखिए, ताकि आपको जनरल एंट्रीज पास करना आराम से आ सके। सो फुल कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है कि जनरल एंट्रीज कैसी पास की जाती है। तो यहाँ पर 2 लेजर्स अकाउंट है, एक रेंट अकाउंट और सेकंड टू कैश अकाउंट। तो ये दोनों
अकाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, टैली में क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हम जाके ये जनरल एंट्री को टैली में पास कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर भी दो लेजर्स अकाउंट है, एक सैलरी दूसरा कैश, करेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टैली में सैलरी अकाउंट का एक लेजर बनाना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पर है ड्राइंग अकाउंट, तो ये वही उसी तरह से हमें टैली में क्या करना पड़ेगा, लेजर्स अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इनकम टैक्स अकाउंट, तो इस तरह से जितने भी जनरल एंट्रीज के लेजर्स बनेंगे, वो सारी एंट्री पास करने के लिए हमें टैली के अंदर लेजर्स बनाने पड़ते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो एंट्री नंबर 8, ये जो एंट्री नंबर 8 है वहाँ पर क्या है, परचेस अकाउंट है, तो एक परचेस का लेजर बनेगा। उसके बाद एंट्री नंबर 10 डेप्रिसिएशन अकाउंट है। देखिए एंट्री नंबर 9 जो है वो सेल्स की एंट्री है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हर एक एंट्री को पास करने के लिए हमें लेजर्स बना पड़ेंगे। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो 8-10 एंट्रीज हैं जो यहाँ पर मैंने आपको 8 इक्वेशंस दिए हुए, इसी के अंदर से हम लेजर्स अकाउंट निकालेंगे और इसी एंट्रीज को हम क्या करेंगे, टैली में पास करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमने टैली ओपन कर दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले एंट्री क्या है, पेड रेंट ₹5000, करेक्ट। तो हमें इसमें कौन सा लेजर्स है, एक रेंट और एक दूसरा कैश, ये 2 लेजर्स है। अब हमें ये 2 लेजर्स यहाँ पर क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर लेजर्स क्रिएट करने के लिए हम कहाँ पर जाते हैं, अकाउंट इंफॉर्मेशन में एंटर करेंगे। अब यहाँ पर जैसे हम अकाउंट इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, वहाँ पर आएगा ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप एंड क्विट। ग्रुप, वाउचर टाइप्स मैं आपको आगे समझाऊंगा, पहले हम सिर्फ लेजर्स में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो हम लेजर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लेजर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आगे देखें लेजर्स, सिंगल लेजर्स एंड मल्टीपल लेजर्स। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है, क्रिएट, डिस्प्ले एंड अल्टर। मल्टीपल लेजर्स में भी सेम है, क्रिएट, डिस्प्ले एंड अल्टर। हम क्या करेंगे, पहले सिंगल लेजर समझ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा इजी पड़े। तो सिंगल लेजर बनाएंगे हम। हमारे पास एंट्री क्या है, पेड रेंट। यहाँ पर लेजर्स कौन से हैं, एक रेंट अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। तो हम जाते हैं क्रिएट करते हैं, क्रिएट सेलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ऊपर टॉप पे आ गया लेजर क्रिएशन, कंपनी का नाम आ गया XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब कौन सा लेजर आपको क्रिएट करना है, तो ऑफकोर्स हमें क्या करना है, रेंट अकाउंट क्रिएट करना है। अभी ये रेंट कौन सा है, अगर आपको और भी ज़्यादा स्पेसिफाई करना है तो आप लिख सकते हो ऑफिस रेंट। ठीक है, ऑफिस का नंबर भी लिख सकते हो, अगर 23K सपोज टू ऑफिस 23K रेंट अकाउंट। यानी कि अगर आपको और भी ज़्यादा स्पेसिफाई करना है तो आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको सिंपल क्या रखोगे, रेंट अकाउंट रखोगे। जैसे कि फैक्ट्री रेंट अकाउंट, ऑफिस सपोज मुंबई ब्रांच ऑफिस रेंट अकाउंट, तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर रेंट अकाउंट ही क्लिक। उसके बाद देखिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है अंडर कि ये रेंट अकाउंट किस टाइप का एक्सपेंसेस है, किस कैटेगरीज में आएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हर एक एंट्री का अपना खुद का एक कैटेगरी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था। देखिए फिर से हमने यहाँ पर एक टेबल खोला है, ये भी आपको समझने के लिए लेक्चर नंबर 2 देखना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर हमें क्या लिखा है, रेंट अकाउंट। तो रेंट अकाउंट का एक टाइप है, ये कैटेगरी है कि रेंट अकाउंट कंपनी के लिए क्या है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, कैपिटल है, ड्राइंग है, क्या कैटेगरी में आता है ये, इन्वेस्टमेंट है, प्रोविजन है, सेल्स है, लोन है, क्या है। तो वो कैटेगरी पहचानने के लिए हमें क्या करना है, ये टाइप देखना है। ठीक है, तो ये हमने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या है, हमने रेंट पेड किया है, कंपनी ने रेंट पेड किया है, मतलब हमने क्या किया, कंपनी के लिए खर्चा किया है, एक्सपेंस किया है। तो ये क्या हो गया, हमारा कैटेगरी किस में आएगा, हमारे एक्सपेंसेस में आएगा, करेक्ट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो सारे एक्सपेंसेस जो कंपनी ऑफिस या ब्रांच के लिए करती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री में कुछ एक्सपेंसेस हो रहा है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का डेफिनेशन मैं आपको आगे वाले स्क्रीन में बता देता हूँ, लेकिन जो आप बस बेसिकली इतना समझे, जो भी एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए आता है उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस में लेते हैं, और जो भी एक्सपेंसेस फिनिश प्रोडक्ट या सर्विस हम बेचने के टाइम पे आता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो ये रेंट अकाउंट क्या है, हमारे ऑफिस का रेंट है, और ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सर्विस सेल कर रहे हैं तो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। और जो कोई भी एक्सपेंसेस है जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट या सर्विस में इन्वॉल्वमेंट होता है वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। जैसे कि लाइट बिल हो गया, रेंट हो गया, फिर से स्टेशनरी हमने परचेस किया वो हो गया,
हमने किसी को कमीशन पेड किया वो हो गया, है ना। तो ऐसे सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे क्या आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। ये जो कैटेगरी है यहाँ पर हमें टैली ऑटोमेटिकली देता है। देखो यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरी से बैंक अकाउंट, ये कैपिटल, डिवीज़न, परचेस, ये सब, तो ये सारे हमें ऑटोमेटिकली देता है। अगर हमें और एक्स्ट्रा कोई कैटेगरी बनानी है तो हम वो बना सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ वाउचर लेजर्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये क्या है हमारा रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो हम यहाँ पर आयन भी लिखोगे तो जितनी भी आयन से कैटेगरी से वो सब आ जाएगी। हम वहाँ पर एरो से उसको सिलेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया है इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड। अगर सपोज इन्वेंटरीज क्या होता है सबसे पहले वो समझ लीजिए। इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक्स। जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट में है, जैसे कि हम कोई टीवी सेल कर रहे हैं, मोबाइल सेल कर रहे हैं, या कोई भी फिजिकल चीज़ जो कंपनी सेल कर रही है, तो वो उसकी जो इन्वेंटरीज होती है वो भी हम मेंटेन करते हैं टैली के अंदर। यानी कितना स्टॉक टीवी का पड़ा है, कितना स्टॉक मोबाइल का पड़ा है, वो इन्वेंटरीज हम आगे देखेंगे। लेकिन उसका मतलब क्या होता है इन्वेंटरीज का, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो अभी रेंट अकाउंट जब हम यहाँ पर डाल रहे हैं, जैसे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इससे इन्वेंटरीज को कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, परचेस और सेल से तो वो इफेक्ट होगा। हम टीवी सेल कर रहे हैं या तो वहाँ पर इफेक्ट होगा। कोई सन्ड्री क्रेडिटर है या सन्ड्री डेटर्स है, वो हम आगे देखेंगे, तो वो भी इफेक्टेड होगा। लेकिन जो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो इफेक्ट नहीं होते, तो हम इसको नो करेंगे। उसके बाद है लेजर टाइप। यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए, नॉट एप्लीकेबल एंड इनवॉइसिंग राउंडिंग। अभी यहाँ पर सपोज टू आपको डेसिमल पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं चाहिए। जैसे कि एक टीवी का वैल्यू है 15,075 पैसा, तो अगर आपको 75 पैसा नहीं दिखाना है तो आप यहाँ पर मत लो। बट अगर आपका कोई छोटा सा चीज़ है, जैसे कि आप एक इरेजर बेच रहे हो या पेंसिल बेच रहे हो, एक पेंसिल की कीमत है ₹1.25, तो 25 पैसा बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मली आप नॉट एप्लीकेबल लिख दो, ताकि आपको ऑप्शंस मिलें कि आप उसको फ्रैक्शंस में भी पैसे डाल सको। उसके बाद आता है मेलिंग डिटेल्स। अभी मेलिंग डिटेल्स नॉर्मली सन्ड्री डेटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगेन बैंक डिटेल्स में हम क्या करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स या सन्ड्री डेटर्स, हमारे जो सप्लायर्स है या बायर्स है, हम उसके लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे। नॉर्मली ये रेंट अकाउंट के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं, तो इसको भी आप क्या करेंगे, नो कर देंगे। और उसके बाद ओपनिंग बैलेंस। अभी यहाँ पर क्या है कि अगर सपोज टू आपके पास कुछ ओपनिंग बैलेंसेस है रेंट अकाउंट के लिए, यानी आपने को ऑलरेडी रेंट पेड कर दिया है ये कंपनी क्रिएट करने से पहले ही, तो आप यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हो। नॉर्मली यहाँ पर 0 ही लिखेंगे, क्योंकि जब भी आप नई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद से ही आप रेंट पेड करते हैं और वहाँ से ही हम सारी चीज़ें चालू करते हैं। तो यहाँ पर ही हम इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है, यस। जैसे हम यस कर देंगे, वो रेंट अकाउंट बन चुका है। देखिए आपस से लेजर क्रिएशन पे चला गया। अब आपको दूसरा लेजर क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। अब देखते हैं हमारा लेजर अकाउंट बना कि नहीं बना। उसके लिए क्या करेंगे, हम स्केप प्रेस करेंगे और बैक जाएंगे। स्केप प्रेस किया, यहाँ पर आपके क्यूट आया, फिर से स्केप प्रेस किया, हम बाहर चले गए। तो क्या करें, हम डिस्प्ले पे जाएंगे, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 लेजर्स अकाउंट हैं। कैश ऑटोमेटिकली दिया है, हमें कैश बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ऑटोमेटिक दिया है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये रेंट अकाउंट जो हमने बनाया है, ठीक है। हम एंटर करेंगे तो आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर रेंट अकाउंट का पूरा डिस्प्ले आ गया है। इसको बैक करेंगे, इसको भी बैक करेंगे, इसको भी बैक करेंगे। अल्टर मतलब लेजर अकाउंट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर हमने उसकी कैटेगरी गलत चॉइस कर दी है, तो उसको चेंज करने के लिए या कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स है उस लेजर अकाउंट में, तो आप उसको अल्टर कर सकते हो। तो अल्टर पर क्लिक करेंगे, कौन से लेजर्स को आपको अल्ट करना है यहाँ पर लिस्ट आएगा। तो हमने जो बनाया था रेंट अकाउंट, उस पर अल्ट पे जाएंगे। जैसे हम अल्टर पे क्लिक करेंगे रेंट अकाउंट पे, तो फिर देखो फॉर्म्स आपस से आ गया। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो, देखो अभी हमने रेंट अकाउंट ही लिखा था, हमने अकाउंट्स कर दिया, एस कर दिया। कैटेगरी चेंज करना है तो आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो, अगर हमें नहीं करना है नो, और उसके बाद यस, एंटर। बन गया। हम फिर से आएंगे, इसको स्कैप करके पीछे जाएंगे। तो इस तरह से क्रिएट लेजर्स, डिस्प्ले लेजर्स और अल्टर लेजर्स हम यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से मल्टीपल लेजर क्रिएशन में क्या होता है,
हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अंडर द ग्रुप, अभी जैसे कि सपोज टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही हमें 3 लेजर्स बना देने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये है ना, जैसे कि सैलरी, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कमीशन पेड, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, राइट। एक ये और एक कमीशन पेड और एक सैलरी पेड, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो ये हमें सिंगल सिंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे एक साथ बना देंगे, ठीक है। तो टेली में जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट करेंगे, एंटर, यहाँ पर लिखेंगे सैलरी अकाउंट। अब यहाँ पर स्टाफ्स, आप मैंने आपको जैसे बताया कि स्टाफ सैलरी अकाउंट, आप उसको एलोबरेट कर सकते हो और भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, बट एनीवेज यहाँ देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओपनिंग बैलेंस हमें नो रखना है, और उसके बाद हमने क्या बताया था, कमीशन पेड अकाउंट्स, और ये इंडायरेक्ट एक्सपेंस में आ गया, देखिए ऑटोमेटिकली एंटर। हमें तीसरा नहीं बनाना है, सिर्फ 2 ही बनाना है, क्योंकि वो एंटर और एक्सेप्ट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा मल्टीपल लेजर्स है, जैसे हमें पता है कि ये सेम कैटेगरीज में आने वाले, तो हम एक साथ मल्टीपल लेजर्स भी बना सकते हैं, ताकि आपको सिंगल सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप उसको देखना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं या यहाँ से भी जा सकते हो डिस्प्ले में। देखिए यहाँ पर हमने कमीशन पेड अकाउंट बना दिया, सैलरी अकाउंट बना दिया। अगर आपको देखना है तो आप उसको क्लिक करें, देखिए यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिकली आ गया, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस नो, और टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सैलरी अकाउंट में आपने देख लिया, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, लेजर्स बहुत ही इजी है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन जाना है, लेजर्स में जाना है और उसको क्रिएट करना है। मैं जितने भी आपको अभी लेजर्स के नाम बोले हैं, वो सारे लेजर्स के नाम आप बना लीजिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम ये सारी एंट्रीज पास करेंगे। और आपको सैलरी अकाउंट एंड लोन अकाउंट जो मैंने अभी आपको बताया, वो तो आप बना ही लेना, क्योंकि उसमें भी हम कुछ एंट्रीज मैं आपको बताऊंगा वो पास कर लेंगे, ठीक है। और ये सारी जितनी भी ये है, क्या उसको बोलते हैं, एंट्रीज है, इसकी कैटेगरीज अंडर किस में आएगा, उसको डालने के लिए आप ये हमारा जो टेबल है उसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए लेजर्स ये चीज़ें हम देखते हैं, स्लो जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हो, प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें। मैं आपको इतनी मेहनत करके सिखा रहा हूँ, तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें और प्लीज़ कमेंट भी करते रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।